भारत करने वाला है भारत की सबसे खूंखार मिसाइलों का बैक टू बैक टेस्ट। चीन पाकिस्तान से युद्ध में दोनों को 30 मिनट में सुला सकती हैं ये मिसाइलों की टेस्टिंग को रोकने के लिए समंदर में चीन ने भेजी जासूसी पोत की पूरी सेना। अप्रैल में होने वाला है कुछ बड़ा, जानकारी पाकर ही दुनिया के उड़ गए होश। दोस्तों, जो कुछ साल पहले तक भारत को हल्के में ले रहे थे, भारत को ना तो कोई हथियार की तकनीक देने के लिए राजी थे, ना ही किसी स्पेस के सेक्टर में किसी टेक्नोलॉजी को शेयर करने की बात करने के लिए तैयार थे, आज उनके सामने भारत बाप बनकर खड़ा हुआ है। आज भारत के पास ऐसे डेडली हथियार हैं जो चीन की सांसें रोक सकते हैं। पाकिस्तान में सिर्फ हमला ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे पाकिस्तान का नामो निशान मिटा सकते हैं। आज भारत की तकनीक का आलम यह है कि अगर चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर भी भारत पर हमला कर दें तो भारत के पास कुछ पावरफुल मिसाइलें बनकर तैयार हैं जो इनका कब भुर्ता बना देंगी किसी ने सोचा तक नहीं होगा। दोस्तों, भारत इन मिसाइलों की रेंज और ताकत को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है और लगभग इन्हें अजेय बनाना चाहता है। इसके लिए भारत ने तैयारी भी कर ली है। आज के इस वीडियो में बात होगी इन मिसाइलों की जिनकी टेस्टिंग बहुत ही जल्द होने वाली है। इनकी शुरुआत होने वाली है K4 मिसाइल से, जिसका ऐलान हो चुका है। वीडियो शुरू करने से पहले भारतीय वैज्ञानिकों के लिए दोस्तों एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। भारत करने जा रहा है बीजिंग कलर मिसाइल का टेस्ट। दोस्तों, भारत एक ऐसे मायावी योद्धा को टेस्ट करने की प्लानिंग बना रहा है जिसे बीजिंग में किलर का नाम दिया गया है। यानी कि अगर यह हथियार एक बार चल गया तो चीन की राजधानी बीजिंग को खत्म कर देगा। दरअसल भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा बंगाल की खाड़ी में एक नोटम एरिया वार्निंग जारी किया गया जो कि 1680 किलोमीटर लंबा है। संभावना है कि भारत के द्वारा यहां पर पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली परमाणु मिसाइल K4 का परीक्षण किया जाएगा। इस मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर से ज़्यादा है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और दुश्मन पर न्यूक्लियर हमला भी कर सकती है। दरअसल भारत के द्वारा किए जाने वाले इस टेस्ट ने चीन में हड़कंप पैदा कर दिया है। चीन के द्वारा आनन फानन में अपना एक और जासूसी जहाज हिंद महासागर की ओर रवाना किया गया है ताकि वो यहां से भारत के द्वारा किए जाने वाले इस टेस्ट की जासूसी कर पाए। आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में भारत ने 3 और 4 अप्रैल के लिए नो फ्लाई जोन घोषित किया है। ये भी बताया जा रहा है कि भारत पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली परमाणु मिसाइल K4 का परीक्षण कर सकता है और इसे बीजिंग किलर मिसाइल भी कहा जाता है। इसकी रेंज 4000 किलोमीटर से ज़्यादा है। ये मिसाइल पारंपरिक वॉर हेड के साथ परमाणु हमला करने में सक्षम है। एक लाइन में ये समझ लीजिए कि जिस मिसाइल से भारत समंदर में धमाका करने वाला है वो एक ही मिसाइल चीन के किसी भी शहर, किसी भी क्षेत्र को ख़त्म कर सकती है और वो भी एक ही बार में, बिना किसी रडार या मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पकड़ में आए। दोस्तों, इस मिसाइल का नाम है अब्दुल कलाम के नाम पर रखी गई विश्व की सबसे घातक परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों में शामिल K4, जिसे भारत संभावित रूप से INS अरिहंत पनडुब्बी से फायर करने वाला है। भारत उतारने वाला है ब्रह्मोस का NG वर्जन, NG यानी कि नेक्स्ट जनरेशन। दोस्तों, ब्रह्मोस को दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल माना जाता है, लेकिन अब भारत के वैज्ञानिक इसका और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने में जुटे हुए हैं। भारत नेक्स्ट जनरेशन ब्रह्मोस NG को डेवलप कर रहा है। रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है कि भारतीय वैज्ञानिक साल 2025 में मिसाइल का बड़ा परीक्षण करने जा रही हैं। चलिए जानते हैं कि कितनी खतरनाक होगी ब्रह्मोस मिसाइल NG। भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित की जा रही ब्रह्मोस NG अपने नए वर्जन के मुकाबले छोटी और हल्की होगी। इसका सिस्टम पहले के मुकाबले ज़्यादा स्मार्ट होगा, साथ ही इसकी मारक क्षमता भी ज़्यादा रहेगी। खास बात यह कि इसे टॉर्पीडो ट्यूब से भी लॉन्च किया जा सकेगा। तो रक्षा वैज्ञानिकों की माने तो पिछले वर्जन के मुकाबले ये ज़्यादा असरदार होगी। भारतीय वैज्ञानिक फिलहाल करीब 300 किलोमीटर की रेंज पर काम कर रहे हैं, लेकिन इसे 350 से 400 किलोमीटर तक बढ़ाया भी जा सकता है। एक बार ज़मीनी टारगेट वाली मिसाइल तैयार हो गई तो फिर शिप के टारगेट करने वाली मिसाइल बनाने में 10 से 12 महीनों का समय लगेगा। इसे ग्राउंड बेस्ड एरियल सरफेस और अंडर वाटर बेस्ड प्लेटफॉर्म पर तैनात करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस मिसाइल की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर और वजन 1600 किलोग्राम होगा। पहले वाले ब्रह्मोस का वजन 3000 किलोग्राम और लंबाई 9 मीटर थी। मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर होगी। ये 3.5 मैक की गति से उड़ान भरने में सक्षम होगी। ब्रह्मोस NG का रडार क्रॉस सेक्शन भी बेहद कम होगा, जिससे कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को इसकी भनक तक नहीं लग पाएगी।
बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस एनजी को खास तौर पर LCA तेजस के लिए तैयार किया जा रहा है। तेजस को ब्रह्मोस एनजी से लैस करने से उसकी अटैकिंग पावर में और ज्यादा इजाफा हो जाएगा, जिसके बाद ये विमान भारतीय वायुसेना के लिए और ज्यादा घातक बन जाएगा। भारतीय युद्धपोत पर तैनात होंगे एंटी ड्रोन सिस्टम और लॉइटरिंग म्यूनिशन। दोस्तों, भारतीय नौसेना अपने युद्धपोत पर एंटी ड्रोन सिस्टम और लॉइटरिंग म्यूनिशन की तैनाती करने जा रही है। इसका फायदा यह होगा कि भारतीय युद्धपोत पर दुश्मन चाहकर भी ड्रोन हमला नहीं कर पाएगा। अगर दुश्मन ने ऐसा करने की कोशिश की तो युद्धपोत पर तैनात एंटी ड्रोन सिस्टम अपने हार्ड किल और सॉफ्ट किल सिस्टम की मदद से उस ड्रोन को नेस्तनाबूद कर देंगे और दुश्मन की चालबाजी नाकाम भी हो जाएगी। लॉइटरिंग म्यूनिशन को तैनात करने का फायदा ये होगा कि अगर हिंद महासागर में भारतीय नौसेना को कोई अनवांटेड चीज दिखाई पड़ी, जैसे कि भारत की जासूसी करने के लिए चीन के द्वारा छोड़े गए यंत्र, तो उसको पलक झपकते ही राख कर दिया जाएगा। लॉइटरिंग म्यूनिशन कीमत में काफी सस्ते होते हैं, जिस वजह से भारतीय नौसेना को ऐसा करने के लिए ज्यादा कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। भारतीय वैज्ञानिक तैयार करने जा रहे हैं लॉन्ग रेंज की टैक्टिकल मिसाइल। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक लॉन्ग रेंज वाली टैक्टिकल मिसाइल को विकसित करने की तैयारी में हैं। इसकी रेंज 1200 से 1500 किलोमीटर के बीच होगी। भारत के जखीरे में वर्तमान समय में 500 किलोमीटर की अधिकतम रेंज वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय मौजूद है, जिसे विशेष रूप से युद्ध क्षेत्र के लिए डिजाइन किया गया है। यह युद्ध के दौरान बॉर्डर के आसपास मौजूद चीनी शस्त्रागार और रसद ठिकानों और हथियार डिपों पर ताबड़तोड़ हमले कर सकती है। भारतीय वैज्ञानिक ठीक इसी तरह की मीडियम रेंज वाली टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल को विकसित करने की प्लानिंग कर रहे हैं, ताकि भारत दुश्मन की सीमा के और अंदर जाकर उसके शस्त्रागार, रसद ठिकानों और हथियार डिपो को तबाह करने में सक्षम हो जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वास्तविक युद्ध के दौरान इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। MIRV टेक्नोलॉजी से लैस परमाणु मिसाइलों को सिर्फ धौंस दिखाने और दुश्मन को डराने के लिए विकसित किया गया। इनका इस्तेमाल युद्ध के दौरान उस समय किया जाएगा जब किसी देश को लगेगा कि उसकी संप्रभुता और अखंडता खतरे में है, यानी कि वास्तविक युद्ध कम दूरी के टैक्टिकल मिसाइल से ही लड़े जाते हैं। और यही कारण है कि भारत इस तरह के हथियारों को विकसित करने पर ज्यादा जोर दे रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत के द्वारा 1200 से 1500 किलोमीटर रेंज वाली टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल विकसित की जानी चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।